चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 रुपये तथा 10,648 रुपये हो जाते हैं। तो दर, प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो 2 वर्ष बाद ये हुआ है मिश्र धन और 3 वर्ष बाद ये हुआ है, यानी 3 वर्ष के पहले दूसरा वर्ष ये मूलधन होता है ना, तो मूलधन होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, 9,680 रुपये का 9,680 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, यानी 10,648 माइनस 9,680, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 968 रुपये। ये आ गया ब्याज। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, दर प्रतिशत। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो साधारण ब्याज कितना आ गया है, 968 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन यानी यही है 9,680 गुणे समय 1 वर्ष। ठीक, अब इसको हम काट देंगे तो 906 ये कैंसिल हो गया, 10 आया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी दर बराबर कितना आ गया, 10%। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होता है, 9,680, यानी ए बराबर मिश्रधन, ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर n। ए बराबर कितना है, 9,680 बराबर P हमें ज्ञात करना है, P1 प्लस R बराबर कितना आ गया है, 10%, 10 बटे 100 की घात है कितने वर्ष, 2 वर्ष बाद। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, बराबर 10 एक अन्य 10, 11 हो गया। ठीक, 9,680 बराबर हो गया P गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब इसको हम काट देंगे, देखिए 11 से 11 अठे 88, 2 90, 6 88, 11 अठे 88, 0 11 अठे 88, 80 आ गया। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10 गुणे 10, यानी बराबर कितना आ गया, P बराबर 8,000। ये 8,000 रुपये क्या आ गया हमारा, मूलधन। यही होगा हमारा आंसर। दूसरा सवाल है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,080 रुपये है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, यानी CI बराबर हमारा दिया है कितना, CI बराबर दिया हुआ है 2,080 रुपये। ठीक, और N बराबर कितना है, 2 वर्ष, और R बराबर कितना है, 8%। तो हमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करेंगे तो CI बराबर होगा A माइनस P होता है। A बराबर CI बराबर कितना दिया है, 2,080 बराबर A बराबर होता है P1 प्लस R बटे R बराबर कितना दिया हुआ है, 8% बटे 100 की पावर 2 माइनस P। तो P बराबर 8 4 दुनाई 8, 4 25 संयम 100। तो ये हो जाएगा P बराबर 25 एक अन्य 25 और 2 27
बटे 25 की घात तो माइनस पी बराबर 27 का अगर वर्गमूल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 729 पी माइनस 25 को 25 से करेंगे तो कितना 625 माइनस पी। अब यहाँ देखिए 2080 बराबर 729 पी माइनस पी, यहाँ हो जाएगा कितना 625 पी बटे 625। इसको हल कर देंगे तो कितना है 729 में से 625 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104 पी बटे 625। और ये कितना है 2080, 104 दूनी 208 यानी 20 आ गया। अब पी बराबर हम निकालेंगे, पी बराबर होगा 20 गुणे 625। 625 को हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500, यानी मूलधन हमारा आ जाएगा 12,500 आंसर। देखिए कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्रधन 2,420 रुपये हो जाएगा। 2,420 यानी मिश्रधन ए बराबर होता है ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। तो ए बराबर कितना है 2,420 बराबर P कितना दिया हुआ है 2,001 प्लस आर बराबर कितना 10% बटे 100 घाते n। 10 से 1 कट गया, ठीक। अब ये हो गया, इसको हम पक्षांतर कर देंगे 2,420 बटे 2,000 बराबर होगा 10 एकन्ने 10 से 11, 11 बटे 10 की पावर n। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने जो यहाँ 0, तो A0 से A0 कैंसिल हो गया, तो 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 की पावर n, यानी 121 मतलब 11 बटे 10 का वर्ग होगा। 11 बटे 10 की पावर 2 बराबर 11 बटे 10 की पावर n। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 2 वर्ष। ये क्या होगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.1 रुपये हो जाएगा। यानी मिश्रधन ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ए बराबर कितना दिया हुआ हमारा 926.1 बराबर P बराबर कितना दिया हुआ है 800। 1 प्लस आर बराबर 10% वार्षिक है तो इसका आधा छमाही होगा, तो यानी 5% छमाही हो जाएगा। पावर n का मान हमें ज्ञात करना, ठीक। 5 एकन्ने 5, 5 भी सही हम 100, 9,226.1 ये तिरछा गुणा करेंगे बटे 800 हो जाएगा बराबर 20 एकन्ने 20, 21 बटे 20 की पावर n। अगर इसको दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 21 बटे 20 की पावर 3 बराबर 21 बटे 20 की पावर n। ये दोनों बराबर है तो n बराबर 3 क्या आ जाएगा प्रति छमाही। यही होगा हमारा आंसर, 3 छमाही आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यानी ब्याज की वार्षिक दर हमें ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण
ब्याज बराबर कितना है 160 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 80 रुपये। ठीक 80 रुपये होगा। अब 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर कितना है 170 माइनस 160 यानी बराबर कितना है 10 रुपये का अंतर है। यानी कि 80 रुपये पर जो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 10 रुपये, यानी 80 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना है 10 रुपये। तो दर ज्ञात करना है हमें। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया है 10 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 80 रुपये पे। 80 गुणे 1 वर्ष का समय। ठीक ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो। अब 100 में 80 से भाग देंगे तो 8 12.45% क्या आ जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दिए 14,580 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक तो इसको हल करने का एक सूत्र है हमारा। माना कोई धन P है n वर्ष बाद दिए है तथा ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो इस धन का वर्तमान मूल्य बराबर क्या होगा P बटे 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। इस फार्मूले पे हम धर देंगे। तो P बराबर कितना हमारा है, P बराबर है 14,580 रुपये बटे 1 प्लस R बराबर 8% बटे 100। घाते कितनी है 2 वर्ष। तो 4 दूनी 8 और 4 पचे सही हम 100। तो ये बराबर हो जाएगा 14,580 गुणे 25 1 25 तो 27 यानी 25 बटे 27 गुणे 25 बटे 27। इसको हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मूलधन PR/T बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। PR कितना दिया हुआ है 10%, T मतलब 2 वर्ष बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो 2 1 2 2 पंचे 10 यानी साधारण ब्याज SI बराबर हो गया कितना P बटे 5। ठीक P बटे 5 आ गया साधारण ब्याज बराबर। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P। A बराबर होता है P1 प्लस R बटे 100 पावर n माइनस P। तो बराबर होगा P1 प्लस R का मान दिया हुआ 10% बटे 100 की पावर कितना है 2 वर्ष माइनस P बराबर होगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 10 1 10 11 11 को 11 से 11 का वर्गमूल करेंगे तो 121 बटे
और 10 में 100 पी माइनस पी, तो ये बराबर होगा 121 पी माइनस 100 पी बटे 100। तो बराबर 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21 पी बटे 100। CI बराबर आ गया हमारा अन्य चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 21 पी बटे 100। अब इस दोनों का अंतर CI माइनस SI माइनस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया है 40। तो CI बराबर कितना दिया हुआ है 21 पी बटे 100 और माइनस SI बराबर कितना दिया हुआ है P बटे 5 बराबर कितना है 40। इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 21 पी माइनस 20 पी बराबर 40। 21 में से 20 कट जाएगा कितना आ जाएगा P बटे 100 बराबर 40। अब P बराबर 40 गुणे 100 यानी P बराबर कितना हो जाएगा 4000 आंसर।